नमस्कार दोस्तों, और बताओ कैसे हो आप सब और कैसा रहा आपका अरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम। आई होप काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो फाइनली एग्जाम खत्म हो गया है और सभी लोग काफ़ी रिलैक्स और चिल्ड होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किया और किस स्टेट से आपने अप्लाई किया। तो जब एग्ज़ाम खत्म हो जाता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि कट ऑफ क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, पिछले बार से ज़्यादा होगा या कम होगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, इसलिए मैं आप सभी के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो शेयर करने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको गाइड भी करता रहता हूँ। 2021-22 में मैंने भी अरबी क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था और फाइनल सिलेक्शन हुआ था मेरा। मैंने बिहार से अप्लाई किया था और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक मिला था, जहाँ पे मैंने तो 3 महीने काम किए। उसके बाद उसी साल मेरा IBPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ और इंडियन बैंक मिला था, और अभी मैं इंडियन बैंक में एज अ हेड कैशियर पोस्टेड हूँ। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। तो मैंने 3-4 लोगों से बात किया, रिव्यू लिया उनका, और मुझे ऐसा लगा कि पेपर का लेवल पिछले साल के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा टफ था। क्योंकि पिछले साल जहां लोग रीजनिंग में 40-40, 35-38 करके आ रहे थे, वहां पे इस बार उनको दिक्कत हुई बनाने में। पजल जो थे उसमें पॉसिबिलिटी बहुत आ रही थी। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग पिछले साल से थोड़ा सा अप था। अगर पिछले साल पेपर का लेवल 19 था तो इस बार 20 था। क्वांट की अगर बात करूं तो क्वांट में पिछले साल जो था पेपर टफ ही था। पिछले साल भी लोगों ने 20, 21, 22, 23, 18 ऐसे किए थे। इस बार भी क्वांट लगभग सेम था, या फिर ये कहूँ कि क्वांट का लेवल इस बार पिछले बार से थोड़ा सा एक लेवल अप था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई थी वो सिंपल वाली नहीं थी, उसमें भी कुछ अपग्रेड करके क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात करूँ नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज ईजी नहीं था। 5 में 2-3 लोगों ने बनाया है और 2-3 लोगों ने छोड़ भी दिया, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न पता नहीं चल रहा था। तो इसीलिए अगर मैं बात करूँ रीजनिंग और क्वांट की, तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल रीजनिंग और क्वांट का लेवल थोड़ा सा अप था, और कंप्यूटर का लेवल पिछले साल से इजी था। अगर बात करूँ जीए की, तो जीए जैसा कि सबको पता है कि जीए मिक्स आता है। कुछ क्वेश्चन इजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट रहते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रहते हैं। तो जीए भी मिक्स था, जैसा पिछले बार पूछा गया था लगभग वैसा ही था। और बात बस एक और इंग्लिश की बात करूँ या फिर हिंदी की, तो इंग्लिश और हिंदी भी पिछले साल के जैसा ही था। यानी कि जो मेन रोल प्ले करने वाला जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग या क्वांट और रीजनिंग, वो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था। लोगों के अटेम्प्ट घटे हैं। जहाँ पे पिछले बार लोगों ने आराम से 38-39 रीजनिंग में किए थे, वहाँ पे इस बार जो है मुश्किल से मुश्किल 35-30। ऐसा नहीं लोगों ने 40 नहीं किए, 40 भी किए हैं, लेकिन जिसने रीजनिंग में 40 किए हैं उनका अटेम्प्ट क्वांट में घट गया है। तो अगर मेरे से पूछे, मैं अगर आपको एक तो गुड अटेम्प्ट बताऊं, तो अगर रीजनिंग और क्वांट में आपने अगर 50 के अराउंड किया है या 50 प्लस किया है, रीजनिंग और क्वांट की बात करूं, तो ये गुड अटेम्प्ट है विथ एक्यूरेसी। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में अगर आपने 30 प्लस किया है तो ये गुड अटेम्प्ट है। अगर मैं बात करूं जीए की, तो जीए में अगर आपने 20 प्लस किया है विथ एक्यूरेसी तो गुड अटेम्प्ट है। और बात करूं हिंदी या इंग्लिश की, तो अगर आपने उसमें 28 प्लस या 30 प्लस किया है तो ये गुड अटेम्प्ट है। तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार कट ऑफ मेरे हिसाब से गिरेगी। मुझे मेरी गट फीलिंग ऐसी कर रही है कि कट ऑफ इस बार गिरेगी। देखिए, कट ऑफ जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक पेपर का लेवल कैसा था और वैकेंसी कैसी है। अब मैं बात करता हूँ वैसे स्टेट की जहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में सेम वैकेंसी है, वहाँ तो कट ऑफ 100% गिरेगी। या पिछले साल से अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ पे भी कट ऑफ गिरेगी। लेकिन जहाँ पे पिछले साल वैकेंसी बहुत कम है, जैसे बिहार में बात करूँ, तो बिहार में वैकेंसी बहुत कम है, तो वहाँ पे कट ऑफ गिरने के चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि कैसे बना रहे हैं आप, पेपर का लेवल पे भी डिपेंड करता है कट ऑफ, सिर्फ वैकेंसी पे कैसे आप बोल सकते हैं। तो वैसे लोग क्या है कि पूरा वीडियो को देखते नहीं, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि शुरुआत में ही मैं बताता हूँ पेपर का लेवल कैसा था, ये क्या था, उसके बाद मैं वैकेंसी को कंपेयर करता हूँ। ठीक है, अब वो लोग क्या करते हैं कि पूरा वीडियो देखते नहीं है, सीधा कट ऑफ वाले वीडियो में जाते हैं, देखते हैं और फिर उसके बाद कमेंट करते हैं। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले शुरू का पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद कट ऑफ वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ पे कंपैरिजन देखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, गुड अटेम्प्ट क्या था, पेपर का लेवल कैसा था। अब चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, रियल कट ऑफ ये नहीं है। रियल कट ऑफ इससे ऊपर या नीचे भी हो सकता है, इसलिए आप इसको एकदम रियल कट ऑफ मान के ना चलें। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, मैंने अलग अलग स्टेट लिया है, वैकेंसी 2022 की 2023 की कंपेयर किया है, और उसके पिछले साल का जो कट ऑफ था उसको भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहले बात करता हूँ आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में पिछले बार वैकेंसी बहुत कम थी, 104 वैकेंसी थी, और इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है आंध्र प्रदेश में।
678 वैकेंसी है। तो इसका मतलब है कि आंध्र प्रदेश में कट ऑफ बहुत कम जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि 116 से 120 के बीच में जा सकता है। 4 का रेंज यहाँ पे मैंने लिया है। बात करूँ आसाम की, तो आसाम में भी कट ऑफ पिछले बार से कम जा सकता है। 115 से 119 के बीच मैंने लिया है। बिहार की बात करूँ तो देखिए, बिहार में क्या है कि वैकेंसी बहुत कम हो गई है, लगभग हाफ हो गया है या उससे भी ज़्यादा कम हो गई है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बिहार में वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ कम जाएगी। हालांकि पेपर का लेवल टफ ज़रूर था, लेकिन वैकेंसी भी बहुत गिरी है। तो मुझे लगता है कि 132 से 136 बिहार की कट ऑफ जा सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में वैकेंसी इस बार बढ़ी है, पेपर का लेवल भी टफ था। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ पूरी घटने के चांसेस है छत्तीसगढ़ में। 119 से 123 के बीच में जा सकती है। गुजरात की बात करूं तो गुजरात में वैकेंसी लगभग सेम थी, तो वैकेंसी सेम थी, पेपर का लेवल भी अब था, तो कट ऑफ गिरना ही चाहिए जैसा कि मुझे लगता है। तो 123 से 127 के बीच मैंने लिया है। और यहाँ पे जो मैं कट ऑफ दिखा रहा हूँ वो अनरिजर्व कैटेगरी की है, यानी कि जनरल कैटेगरी की है। बाकी जो कैटेगरी है, चाहे वो ओबीसी हो गई या एससी एसटी, वो सब की इससे कम ही रहेगी। अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में वैकेंसी थोड़ी सी बड़ी है, तो कट ऑफ मुझे लगता है कि 129 से 133 यानी कि कम जा सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में जो वैकेंसी है वो कम हुई है 25 के अराउंड या 28 के अराउंड। तो मुझे लगता है कि चूँकि पेपर का लेवल भी अब था, तो थोड़ा सा कम जा सकता है। 132 से 136 के रेंज में मैंने लिया है। जम्मू एंड कश्मीर में 113 से 117 जा सकती है। झारखंड की बात करूँ तो वैकेंसी काफ़ी घट गई है। हालांकि पेपर का लेवल अब जरूर था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा। 128 से 132 का रेंज लिया है मैंने। कर्नाटका में आप देख सकते हैं वैकेंसी भरमार है, और केरल में भी। तो दोनों जगह मुझे लगता है कट ऑफ बहुत कम जाएगा पिछले साल कंपैरिजन में। कर्नाटका में 114 से 18 और केरल में 124 से 128 जा सकती है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में इस बार वैकेंसी कम हो गई है। पेपर का लेवल ज़रूर अप था, लेकिन वैकेंसी कम होने के कारण कट ऑफ कम जाने के चांस थोड़े कम लग रहे हैं। 127 से 131 का रेंज मैंने लिया है। बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 128 से 132 जाने के चांसेस है। उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में वैकेंसी बड़ी है, और एक बैंक ने अभी तक रिपोर्ट भी नहीं किया है। तो अगर रिपोर्ट कर दिया तो जितना कट ऑफ मैं दिखा रहा हूं शायद उससे भी कम चला जाए, 118 से 122। पंजाब की बात करूं तो पंजाब में 131 से 135 का रेंज लिया है मैंने। उसी तरह राजस्थान में देख सकते हैं 132 से 136। तमिलनाडु में वैकेंसी बहुत ही कम हुई है, तो वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा बढ़ भी सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, 131 से 135। तेलंगाना की बात करूँ और तो वहाँ पे भी कट ऑफ बढ़ सकता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, तो 132 से 136 रह सकती है। यूपी की बात करूँ तो देखिए, यूपी में वैसे तो कट ऑफ घटना चाहिए, लेकिन बिहार और झारखंड में वैकेंसी कम होती है जब, तो लोग ज़्यादातर यूपी की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत कम तो यूपी की कट ऑफ जाएगी नहीं, लेकिन 128 से 132 के रेंज में मैंने लिया है। उत्तराखंड में भी वैकेंसी थोड़ी सी बड़ी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम कट ऑफ जा सकता है, 131 से 135। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वैकेंसी 200 से भी ज़्यादा बड़ी है, तो वहाँ पे डेफिनेटली कम जाने के चांस है। 121 से 125 का रेंज मैंने लिया है। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। आपके अटैम्प्ट कितने थे और किस स्टेट से आपने अप्लाई किया ये भी मुझे बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।